हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबिट्स। मैं हूं आपकी एजुकेटर स्मिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज फ्रॉम डीएनए एप्लीकेशन। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो नीट के व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने अपने वीडियो में सारे डिस्कस कर रखे हैं। जो डीएनए एप्लीकेशन की वीडियो प्लेलिस्ट में है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए। सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से बनाए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे को बहुत अच्छे से समझाया है मैंने उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन इज DNA replication is called semi-conservative because A. Both strands are newly synthesized. B. One parental strand and one new strand from each DNA molecule. C. Both parental strands are conserved. D. None of the above. Question is, डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं वो दोनों न्यूली होते हैं। इज इट ट्रू? वन पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं और एक नया स्ट्रैंड होता है, या फिर दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड पुराने होते हैं? क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में? देन डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, मान लिया ये है 3 डैश 5 डैश, ये 3 डैश हो जाएगा, ये 5 डैश हो जाएगा, 3 डैश। सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो जाता है? यहां से जो बनेगा ये 5 डैश है तो यहां से बनेगा 3 डैश, इधर 3 डैश रहेगा, इधर 5 डैश ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा, और यहाँ से तो क्या हो रहा है? देखो कितना बना। यहाँ बन रहे 2 स्ट्रैंड बन रहे, एक पेरेंटल के साथ न्यू, दूसरे पेरेंटल के साथ न्यू। एक डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए रेप्लिकेशन। देन द आंसर इज 1 पेरेंटल and 1 new synthesized। एक डीएनए से एक पेरेंटल होता है, एक न्यूली सिंथेसाइज होता आता है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ही यही होता है कि एक पेरेंटल और एक न्यूली फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 2, which enzyme is responsible for unwinding DNA helix? A. DNA polymerase, DNA ligase, DNA helicase and D is primase। कौन सा एंजाइम है जो डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करता है, खोलने में मदद करता है? तो कौन सा एंजाइम है? पॉलीमरेज तो चेन को बनाता है, डीएनए स्ट्रैंड को बनाता है। लाइगेज हमेशा सीलिंग का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और डीएनए हेलिकेज जो बॉन्ड्स को तोड़ता है, अनवाइंड करता है। तो प्राइमेज जो स्टार्ट करता है डीएनए को बनाना। तो इस तरह जब हम कर रहे हैं डीएनए का, यहाँ जो अनवाइंडिंग हो रही है इसको खोलने का काम जो है हेलिकेज का है। डीएनए हेलिकेज इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर अनवाइंडिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 3, Okazaki fragments are formed on leading strand, B lagging strand, C both strand, D RNA strand। इसमें we know that 2 स्ट्रैंड बनते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग किसको कहते हैं? लैगिंग कहते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कौन से होते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं जो टुकड़ों में बनते हैं, जो टुकड़ों में बनते हैं। और कौन सा वाला साइड टुकड़ों में बनता है?
जिधर जिधर से अगर ये 5 डैश है और यहाँ 3 डैश है, तो हम जानते हैं कि जब भी स्ट्रैंड बनते हैं तो 5 डैश से बनना शुरू होता है। इधर 3 डैश है तो ऑब्वियसली इधर से 5 डैश बनना शुरू होगा और ये फ्रैगमेंट्स में बनेंगे। पहले आरएनए के प्राइमर्स जुड़ते हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, इनको बनाता है और जो गैप बचता है वो लाइगेज उसे जोड़ देता है। तो यही है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, इसे ही कहते हैं। ओकाज़ाकी मीन्स फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में बनना, और वो होता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों? लीडिंग स्ट्रैंड जो सीधा बन जाता है, यहाँ अगर 3 डैश है 5 डैश है तो ये सीधा बन जाता है, इसमें कोई टुकड़ा नहीं होता है, ये सीधी स्ट्रैंड बन जाती है, जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन जो टुकड़ों में बनता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज एंजाइम दैट सील द गैप्स बिटवीन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अभी अभी बताया मैंने, ए डीएनए हेलिकेज हो सकता है, बी डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज। कौन सा है? जब भी जोड़ने की आएगी, गैप्स को सीलने की बात आएगी तो डीएनए लाइगेज, और कोई हो ही नहीं सकता। जोड़ने का काम लाइगेज का। Question number 5 is DNA replication in eukaryotes occurs in which phase of the cell cycle? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल में किस फेज में होता है? इंटरफेज के उसी समय रेप्लिकेट करता है डीएनए, एस फेज में। द करेक्ट आंसर इज एस फेज। नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 6 इज Which enzyme remove RNA primer in prokaryotes? कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमेज को हटाता है? ए डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डी इज लाइगेज। कौन सा होगा बच्चों? देखो, जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि लाइगेज आके जुड़ता है। पहले प्राइमर जाके जुड़ता है, लाइगेज नहीं, सॉरी, प्राइमर जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज नहीं, आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है। उसके बाद पहले वो जुड़ जाता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है और स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? Which enzyme remove RNA primase? DNA polymerase 1. 1 is the answer. A. The question number 7 is the enzyme that synthesized RNA primer is. कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को बनाता है, सिंथेसिस करता है? डीएनए हेलिकेज, ए बी प्राइमेज, सी डीएनए लाइगेज, डी डीएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए प्राइमेज को कौन बनाएगा? डीएनए हेलिकेज तो अनवाइंडिंग करता है, प्राइमेज या डीएनए लाइगेज? डीएनए लाइगेज सीलिंग का काम करता है, गैप भरने का काम करता है, पॉलीमरेज 1 चेन बनाने का काम करता है, आरएनए को हटाने का काम करता है। लेकिन सिंथेसाइज कौन करेगा? सिंथेसाइज करेगा आपका प्राइमेज। द आंसर इज बी, प्राइमेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 and this is the last question. In E. coli, the main enzyme responsible for DNA chain elongation is. E. coli यानी कि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। मेन एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए चेन के इलोंगेशन में, डीएनए ए नंबर है डीएनए पॉलीमरेज 1, बी इज डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड सी इज डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डी इज प्राइमेज। तो अभी जैसे कि हमने बात की, अभी ये 5' 3' प्राइम है और हमने यहाँ पे प्राइमर लगाया है,
आरएनए प्राइमर लगाया, आरएनए प्राइमर है मान लिया यहाँ पर, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, उसके बाद 3 आता है। चेन की इलोंगेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे चेन सीधा प्रूफ रीडिंग होता है। मेन एंजाइम जो चेन बनाता है, जिसमें प्रूफ रीडिंग भी होती है, और चेन इलोंगेशन का मेन काम जो होता है पॉलीमरेज 3 का होता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते कि मैं इसी तरह के क्वेश्चंस और लाऊं तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।